Let's do question number 2 of exercise 10b, that is ratio and proportion. Question number 2 is verify the following. हमें verify करना है. First part is 60 is to 105 is equal to 84 is to 147 है कि नहीं है ये बताना है. तो कैसे करेंगे? First part लिख लेते हैं. 60 is to 105. First part है 60 is to 105 is equal to 84 is to 147. इसको कैसे करेंगे? इसके दो मेथड्स हैं. फर्स्ट मेथड जो अभी अभी हम करके आए हैं, क्या? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. हमें पता है इसको हम ए मान लेते थे, इसको बी, इसको सी और इसको डी मान लेते थे. अब हम क्या करते थे? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करते थे. तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम निकाला जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था. तो वो था हमारा a इंटू डी. तो a है हमारा 60 और d है हमारा 147. तो ये कितना आ गया? 0 एज इट इज. 6 7 42, 4 कैरी, 6 4 24, 28, 2 कैरी, 6 1 6 7 8. अब हम प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म निकालेंगे. प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म. तो ये कितनी आएगी? दैट इज b इंटू सी करेंगे. तो b था 105 और c था हमारा 84. तो मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है वो देख लेते हैं. 105 इंटू 84. तो ये कितना आया? 4 5 20, 4 1 4, 8 5 40, 8 1 8. तो ये आया 8820. राइट. तो हमारा ये देखेंगे दोनों कौन कौन से, एक्सट्रीम भी और मिडिल टर्म दोनों इक्वल आ रही है. तो हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म. मिडिल टर्म. तो हेंस above numbers are in proportion. proportion में एक तो ये मेथड था, एक दूसरा मेथड था जो मैं आपको पीछे कर रही हूं. और हमारी वैल्यूज लिख लेते हैं. 60 is to 105 is equal to 84 is to 147. इसको कैसे करेंगे? देखिए ये हमने A माना था, ये B माना था, ये C माना था और ये D माना था. अब हम A अपॉन B निकाल लेते हैं. तो A अपॉन B कितना हुआ? 60 अपॉन 105. राइट. अब इसको स्मॉल कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं. तो कैसे करेंगे? देखिए यूनिट टर्म 0 एंड 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगी ऊपर नीचे. तो 5 से ऊपर नीचे डिवाइड किया तो ये कितना आया? 5 1 5, 5 2 10, 5 2 10 एंड 5 1 5. अब ये देखिए 3 से दोनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं. तो ये कितना आ गया? 3 4 12 एंड 3 7 21. राइट. A अपॉन B आ गया. अब हम क्या निकालेंगे? C अपॉन D. तो C अपॉन D कितना आएगा? 84 अपॉन 147. ये दोनों नंबर्स 7 से डिवाइड होते हैं. राइट. तो ये कितना आ गया? 7 12 इज 84 अपॉन 7 2 14, 7 1 7. अब अगेन 3 से ये दोनों नंबर्स डिवाइड होते हैं. तो ये कितना आ गया? 4 अपॉन 7. राइट. अब क्योंकि ये दोनों नंबर सेम आ गए हैं, देखिए यहाँ पे दोनों प्रोपोर्शन सेम आ गए, तो हम कह सकते हैं एज A अपॉन B इज इक्वल्स टू C अपॉन D. तो हेंस above numbers are in proportion. proportion में है. तो आप कोई सा भी मेथड कर सकते हैं, दोनों करेक्ट हैं. तो चलिए करते हैं नेक्स्ट पार्ट. 91 is to 104 equal to 119 is to 136. Second part is
91 is to 104 is equal to 119 एंड इज टू 136। तो देखिए अब हमने इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी मान लिया है। तो अब हम ए अपॉन बी निकाल लेंगे। तो ए अपॉन बी कितना आया 91 अपॉन 104। अब हमें पता है 13 7 ज़ा 91 होता है और 13 8 ज़ा 104। तो दोनों नंबर्स को 13 से डिवाइड कर दिया। तो ये कितना आ गया 13 7 ज़ा एंड 13 8 ज़ा। आगे कैंसिल नहीं हो सकता तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे। अब हम C अपॉन डी करेंगे। तो C कितना था 119 और D था हमारा 136। तो अब ये किससे कैंसिल होंगे? अब देखिए ये दोनों 17 से कैंसिल होते हैं तो हम दोनों को 17 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना आया देखिए 17 7 ज़ा इज 119। तो यहाँ 7 आ गया और 17 8 इज 136। तो क्योंकि A अपॉन बी इक्वल आ गया C अपॉन डी के, तो हेंस above ratios या above numbers are in proportion। above numbers proportion में है आंसर। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट इज 108 is to 72 equal to 129 is to 86। third part is 108 is to 72 equal to 129 is to 86। तो देखिए अब हम एक्सट्रीम वाले से कर लेते हैं। तो ये हमने A, B, C और D मान लिया। तो अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या हुआ A इंटू डी, और A है हमारा 108 और D है हमारा 86। तो ये कितना आ गया 108 को 86 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 8 ज़ा 48, 6 1 ज़ा 6, 8 8 ज़ा 64 एंड 8 1 ज़ा 8। तो ये कितना आ गया 8 8 12 कैरी 1 एंड 9 9 2 8 8 आ गया। अब इसी तरीके से हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म, मिडिल टर्म। तो B इंटू सी होता है मिडिल टर्म। तो 72 इंटू 129। तो कितना आया 129 को 72 से मल्टीप्लाई किया। 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4 एंड 5, 2 1 ज़ा 2, 7 9 ज़ा 63, 6 कैरी, 7 2 ज़ा 14, 20 हो गया, 0 2 कैरी, 7 1 ज़ा 7 प्लस 2 इज 9, 8 8 2 एंड 9 आ गया। तो ये आ गया 9288। तो क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म के, तो हम कह सकते हैं हेंस above numbers are in proportion answer। Let's do last part now। Last part is 39 is to 65, 141 is to 235। fourth part is 39 is to 65, 141 is to 235। आप कैसे करेंगे? सेकेंड मेथड कर रही हूं। अब A, B, C और D मान लिया। तो A अपॉन B निकाल लिया। तो देखिए 39 लिखा है A की वैल्यू और B की वैल्यू थी 65। तो कैसे करेंगे? देखिए दोनों 13 के टेबल में आते हैं तो 13 से डिवाइड कर देंगे। 13 3 ज़ा 39, 13 5 ज़ा 65, राइट। अब हम C अपॉन D निकालेंगे।
तो ये C कितना है 141 और D है हमारा 235। तो ये किससे जाएगा, देखिए देखिए ऐसे समझ नहीं आ रहा है कि ये किससे जाएगा, तो क्या करेंगे, इस 3 से इसको डिवाइड करके देखते हैं कि ये डिवाइड होता है कि नहीं होता है, और होता है तो कितना आता है, राइट। तो हमने यहाँ पर डिवाइड करके देखा 141 को 3 से, 3 4 12 एंड 2 बचा 21, 3 7 21, 47 आ रहा है, राइट। अब इसी तरीके से हम 235 को जो इसका नंबर आ रहा है 47, उसी से डिवाइड करके देखते हैं कि ये क्या डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 47 5 जा, देखिए 5 7 जा 35, 5 4 जा 20 23, या ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 235 आ गया, राइट। तो इसका मतलब ये किससे डिवाइड हो सकते हैं दोनों नंबर, 47 से। ये तरीका होता है इसको देखने का कि ये डिवाइड किससे होंगे, राइट। तो ये आ गया 3 आ गया, देखिए हमने 141 को 47 से डिवाइड करेंगे तो 3, क्योंकि 3 इंटू 47 ही बन रहे थे, और नीचे वाले को 47 से डिवाइड किया तो 5 आ गया। तो अब हम कह सकते हैं क्योंकि A अपॉन B C अपॉन D के इक्वल है, तो हेंस above numbers are in proportion, above numbers proportion में है आंसर।